अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो ये है कि बिहार की बदलती हुई राजनीति पर एक राजनीतिक मंथन, राजनीतिक बैठक, मंजरनामा बुलाया गया है जो कल 1 तारीख को बाबू सभागार में रखा गया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रशांत किशोर जी रहेंगे और पूरे भारत से, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कई राज्यों के लोग जो बिहार छोड़कर व्यापार के सिलसिले में गए हैं वहां, वो हमारे संपर्क में आए और हमने उनको 3 दिन पहले दावत दी और उनमें से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत बिहार पहुंच चुकी है। कल वो चेहरा आपको स्टेज से दिखेगा जो बहुत आप सबके लिए भी ब्रेकिंग न्यूज होगा। ऐसी कई शख्सियत का यहां आना बिहार के बदलाव में खड़े होना और इस फेस्टिवल को महसूस करना इस बात को दर्शाता है कि 2025 में बिहार बदलने जा रहा है। मैं आप सभी मीडिया के लोगों का, आपके एडिटर्स का, प्रेस रिपोर्टर्स की इज्जत करते हुए आपसे दिल की गहराइयों से आप सबको भी वहां आमंत्रित करता हूं कि आप सब उस प्रोग्राम में शामिल हों और इसके गवाह बने जब बिहार बदलने जा रहा है। और बिहार के सभी नौजवानों को, सभी बुजुर्गों को, पर्दानशी बहनों को मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को और खुद अगर वो आ सकते हैं कल, तो बिना झिझक इस मीटिंग में आए। हम लोगों ने हर तरह के सेफ्टी का वहां पे ख्याल रखा है और आपके औरतों के लिए रहने बैठने की जगह, उनके एंट्री के वक्त के पूरे जो उनके इंतजामात हैं वो महिलाओं के हाथ में रखा गया है और हर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीटिंग में जो बातें आई वो सब वहां पे देखने को मिलेगा आपको। मैं इस दावत के साथ साथ आप सब उन लोगों का, बहुत प्रेस के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ जमा हुए। आज का सिर्फ ये मकसद था कि आप के जरिए हम अपने पैगाम को बिहार के दूसरे गांव तक पहुंचा सकें और इस मंजरनामा में उनको आमंत्रित कर सकें, उनको बुला सकें, उनको दावत दे सकें। सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज चर्चे में, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के बीट मानी जा रही है। देखिए, जो लोग भी बीजेपी की बी टीम बोलते हैं और जो सुनते हैं, उनको सिर्फ इतना सा ख्याल करना है कि 2 + 2 5 नहीं हो सकता। अगर हम 243 सीट पे बिहार में जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम बीजेपी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ेंगे, आरजेडी के खिलाफ भी लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ भी लड़ेंगे। हमको किसी दूसरी पार्टी से कंपेयर करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि हम 243 पर अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। जिनको थोड़ा सा भी राजनीति आता है वो इस बात से समझ सकते हैं कि जब हम आरजेडी के खिलाफ सिर्फ कैंडिडेट उतारते या जेडीयू के खिलाफ हम कैंडिडेट उतारते तो जाहिर है कि आपके मन का ये ख्याल सही होता। लेकिन जब हम 243 का ऐलान पहले से ही कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी आपको कह रहे हैं कि हम वहां कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं उतारेंगे जहां हमें लगेगा कि वहां कोई सिटिंग एमएलए जो माइनॉरिटी से ऐसा लगता है कि वहां पे उस जगह से वो जीत सकता है और हम भी अगर वहां आ जाते हैं और हमारी वजह से वहां उसकी सीट खराब हो सकती है, उस पर भी हमारे इलेक्शन में जो इंटरनल कमीशन है उस पर भी विचार करने की बात कर रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारा दिल भी ठीक है और दिमाग भी ठीक है। हम उसकी तरह काम नहीं कर रहे। हम कोई दूसरी पार्टियां जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कई बार ऐसे झटके दिए, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सर, बापू सभागार में कुछ दिन पहले ही अभी जो पूरे बिहार की महिलाएं जो आई हुई थी, कहा जा रहा है कि जो महिलाएं थी उनको पैसा देके बुलाया गया था। फिर से आप अभी बापू सभागार में प्रोग्राम रखने जा रहे हैं, इस बार तो अलग अलग राज्य से असल में आप नौजवान पत्रकार हैं। आपको पहले बता दूं कि आप जब बहुत छोटी थी, जब स्कूल में होंगी, तो उस जमाने में पहले से ये सब तेल पिलावन रैली, लाठी तिलावन रैली, लट्टी खिलावन रैली, ये सब होता रहा। बिहार इसको अभी बदलते हुए देख नहीं पाया, इसीलिए उनका विजन ऐसा लग रहा है उनको। आप जनसुराज से बाहर निकलने वाले
लोगों से जब आप मिलेंगे तो उनका विजन आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने, हाँ हो सकता है एक दो औरतें ऐसी हों जो किसी बेटे के साथ भावना में आ गई हों, उनके बेटे हमारे जनसुराज से जुड़े हैं, उन्होंने मां को लाया हो और उनको जनसुराज के बारे में ना पता हो, ये मान सकता हूं। लेकिन जनसुराजी का परिवार वहां था और जनसुराजी जो वहां पे थे उनमें किसी को भी, मैं बोल रहा हूं अपने बारे में, अगर 1 रुपया भी जनसुराज ने किसी को दिया हो तो उसका गवाह मैं भी होना चाहिए। मैंने भी काफी एक बड़ा प्रोग्राम किया, हमारे अशफाक रहमान साहब ने किया, हमने भी एक किया, पटना में किया, एक अशफाक रहमान साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। तो हमें तो कोई पैसे के बारे में नहीं पता जो लोग बोल रहे हैं। हाँ, प्रशांत जी ने ये कहा है कि जो गरीब का बेटा इलेक्शन लड़ेगा और हमारे लोग उसको चुन करके विधायक बनाना चाहेंगे, उस गरीब के बेटा को ये नहीं सोचना है कि उसको कोई पैसे की कमी होगी। वहां पर पैसे देने की बात की गई है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो हर पार्टियां करती हैं। उसके लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने हैं वो कराएंगे हम लोग। और कितनी बड़ी संख्या में लोग कल पहुंचे हैं सर? देखिए, उनको उसमें हेडल्स पैदा करने के लिए बहुत उपाय लगाए गए, लेकिन उनसे हम लोग निकल चुके हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां जो कुर्सियां हैं वो तकरीबन, जो हम समझते हैं अंदर में अगर 10,000 लोग होंगे, 12,000 लोग होंगे, तो बाहर में आप उसमें 10,000 लोगों को देखेंगे कल। ये बिहार में मुसलमानों के मंजरनामा पर बुलाई हुई सबसे बड़ी मीटिंग होगी। तो क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक इस बार प्रशांत किशोर के साथ पूरी तरह से 100%? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यक को जो लोग, जो हमारे माइनॉरिटीज को जो लोग पहले अपने वोट बैंक की जागीर समझते थे, वो किरासन तेल जिसके बारे में बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, वो सच में उनके डब्बे से लीक हो चुका है। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते थे दूसरी पार्टियां गरम मसाला की तरह, कि जब मन किया तो उनको रख लिया अपने साथ और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया, दाढ़ी टोपी का एक सफ लगाया। सब इलेक्शन से पहले होता था, नए कुर्ते बांटे जाते थे, नए टोपियां लगाई जाती थी। वो थर्ड ऑप्शन जो मुसलमान के रूप में देखते थे लोग, उनको, हमको फर्स्ट में भी नहीं रखते, सेकंड में रखते थे। आज के डेट में हम आपको वादा करते हैं कि आने वाले 2025 का इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच लड़ा जाएगा, एक एनडीए और दूसरा जनसुराज, और जीतेगा तो जनसुराज ही। एक खदशा है लोगों के, मुसलमानों के बीच में खास करके, जी। ये आज प्रशांत किशोर जैसे और पार्टियों को जी सहयोग करते रहे हैं जी, और उस तरह से फिर जैसे बीजेपी आज जो सो मुसलमानों के खिलाफ पार्टी हो गई, कल हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी उसी रास्ते पर चले जाएं, क्योंकि उनको फिर देखिए, प्रशांत किशोर जी की सिर्फ पार्टी नहीं है। पहली बात तो जनसुराज प्रशांत जी की पार्टी नहीं है, प्रशांत जी भी की पार्टी, प्रशांत जी भी उसमें है। हमारा जो संविधान है, उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो उसके राइटर हैं, जो उसके कंस्ट्रक्टर हैं, उसमें हिंदू समाज के सभी समाज के वर्ग के लोग हैं, यादव समाज के भी, कुशवाहा समाज के भी, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया समाज के भी, SC ST समाज के भी, OBC समाज के, हर वर्ग को लिया गया है। तो उस जनसुराज जो पार्टी है वो प्रशांत किशोर जी की भी है और उसके वो मुखिया रखे गए हैं, जो हम लोगों के गार्जियन के रूप में हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर चेहरा नहीं है। इस बार भी प्रशांत किशोर जी भी वही प्रोफेशन में है जिस प्रोफेशन में वो नरेंद्र मोदी जी के समय में थे। उस वक्त वो नरेंद्र मोदी जी के लिए जब काम कर रहे थे तो ही वॉज अ कंसल्टेंट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट। तो वो उस वक्त कंसल्टेंसी कर रहे थे, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के रूप में काम कर रहे थे। और अगर हमें इस्लाम में भी सिखाया गया है कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप किसी का इलाज कर रहे हैं, तो उससे उसका धर्म जात नहीं पूछना है इलाज के समय, उसका दर्द दूर करना है, क्योंकि आप उसकी फीस ले चुके हैं। तो प्रशांत जी ने जो फीस ली उसमें उन्होंने अपना धर्म निभाया। उस वक्त वो नेता नहीं थे, वो जनसुराज उस वक्त उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन जब उनको लगा कि हम जिस पर हाथ रखते हैं वो पार्टी वजूद में आ जाती है, तो इसलिए उन्होंने इस बार बिहार की जनता, बिहार के यूथ, बिहार के मजलूम, बिहार के मुसलमानों के सर पे हाथ रखा है। और इसीलिए पूरा यकीन है कि इस बार जिस व्यक्ति ने 99 टाइम्स अपना निशाना सही साधा हो,
और सबको जिताया हो। इसीलिए मैं बार बार हर प्रेस में कहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जीतेगा तो जनसुराज ही। ऐसा तो नहीं कहीं ईवीएम का मामला कुछ चक्कर चलेगा यहाँ? अब ये सब भी सोच लीजिए आप सब। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।